सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का एक फॉर्म बनाया था। आज हम इस फॉर्म को बेसिकली रेंडर करके और इसके डेटा को गैदर करने वाले हैं यूज स्टेट से या हुक से। ठीक है, सो हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे VS कोड पे। और VS कोड पे हमने एक फाइल बनाई थी, होपफुली हमने फाइल बनाई थी फॉर्म करके कुछ, और मैं एक बार देख लेता हूँ app.js में लिंक्ड होगी रजिस्टर फॉर्म करके। सो ये रही, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमने नाम क्या क्या रखे हैं जिससे कोई गलती ना हो। फर्स्ट नेम हमारा यहाँ पे है, लास्ट नेम है, ईमेल है, जेंडर है। जेंडर के बाद कॉन्टेक्ट हमारे पास नहीं है तो मैं कॉन्टेक्ट यहां से हटा रहा हूं। सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास रिज्यूम है, अबाउट है। सो रिज्यूम एंड अबाउट ये सारे डेटा हमारे पास है। अब अगले स्टेप पे हमें क्या करना है, हम लोगों को हैंडलर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हैंडलर्स लगाने के लिए हम अगले स्टेप पे जाते हैं और किसी भी एक पे लगा लेते हैं पहले। जैसे मैं आ गया फर्स्ट नेम पे, और फर्स्ट नेम के इनपुट पे आके यहां पे आगे आके मैंने यहां पे डाला ऑन चेंज। ऑन चेंज, ऑन चेंज लगा के मैं यहां पे उसको एक फंक्शन बना के उसको नाम दे दूंगा। तो मैं बना रहा हूं एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और एरो फंक्शन में यहां डालना पड़ेगा मुझे ई फॉर इवेंट। ठीक है, और मैं यहां पे डाल देता हूं चेंज हैंडलर करके। मैं हमेशा इसी नाम से बनाता हूं तो मैं इसी नाम से फंक्शन बना के चल रहा हूं, और इसके पैरामीटर में पास कर रहा हूं ई करके यहां पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑन चेंज नाम से एक इवेंट लगाया और यहां पे इवेंट ई डाला और चेंज हैंडलर करके मैंने एक फंक्शन बना लिया। मैं इसका नाम चेंज करता हूं थोड़ा सा, चेंज। अब सेम ही चीज मुझे क्या करनी है, हर जगह लगानी है। मैं यहां से इसको कॉपी कर लूंगा, मैं इसको डाल दूंगा यहां पे लास्ट नेम में, देन आई विल पुट इट इनटू द ईमेल, एंड देन उसके बाद हम इसको डाल देंगे यहां पे। ओके, ये जेंडर से ये लेबल हटा देते हैं यहां से, और रेडियो में यहां डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं। देन सब्जेक्ट में जाते हैं और सब्जेक्ट के सेलेक्ट में डाल देंगे। देन रिज्यूम वाले पोर्शन में जाएंगे और यहां पे डाल देंगे, एंड टेक्स्ट एरिया में जाएंगे और यहां डाल देंगे। सो ऑलमोस्ट सारे पोर्शंस में मैंने चेंज हैंडलर्स लगा दिए हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूं एक बार के लिए और टर्मिनल देख लेता हूं। टर्मिनल पे ये बोल रहा है कि बाकी सब कुछ सही है, पर चेंज हैंडलर नाम से फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ऊपर आ जाएंगे जहां पे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, हम उसी पर्टिकुलर पोर्शन पे इस फंक्शन को डिफाइन करने वाला है। तो यहां पे आके इस जगह पे रिटर्न के और इसके बीच में यहां आके बना लेंगे कॉन्स्ट चेंज हैंडलर इज इक्वल टू ब्रैकेट्स देन इवेंट। इवेंट के बाद यहां पे आ जाएगा एक एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के बाद लगा लेंगे कर्ली ब्रैकेट। सेव करते हैं और देखते हैं हमारी जो एरर या जो भी चीज हमें आ रही थी वो हमारी सॉर्ट हुई है क्या। कंट्रोल एस। ओके, राइट नाउ आल्सो इट्स शोइंग एन एरर ऑन चेंज हैंडलर समथिंग, बट ठीक है, वी विल हैंडल दैट। उस चीज को हम एक बार देख लेंगे। तो यहां तक हमने सॉर्ट कर लिया है और होपफुली शायद हमने चीजें लगा ली है कि जिस तरीके से हमें काम करना था। वापस एक बार बता देता हूं, आप ऑन चेंज पे जाएंगे, ऑन चेंज में जाके यहां पे एक एरो फंक्शन बना लेंगे और एरो फंक्शन के अंदर यहां पे आप कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद ये मांग रहा है आपसे सेट वैल्यू एंड गेट वैल्यू। हम इनके लिए काम करते हैं। तो यहां पे जाके हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे हमारे सेट वैल्यूज को। हमने एक फंक्शन बनाया था सेट वैल्यूज करके, इसको कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद सबसे पहले डीस्ट्रक्चर कर लेंगे जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है उन वैल्यूज को। तो ट्रिपल डॉट वैल्यूज कर लिया डीस्ट्रक्चर। सेकंड पैरामीटर में हम क्या करेंगे, नेम उठाएंगे और टारगेट वैल्यूज में फिट करेंगे। तो यहां से लिया ई डॉट टारगेट डॉट नेम, एंड इसके बाद यहां लगाएंगे कॉलन, एंड फिर यहां से पिक कर लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट उनकी वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया है और एक बार के लिए मैं इसको देखता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमारा टर्मिनल रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो एक बार app.js में जाते हैं, यहां पे एक बार रजिस्टर फॉर्म को दोबारा इंटीग्रेट करते हैं एंड सेव करते हैं। एक बार के लिए मैं सर्वर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। गो टू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, cd माई ऐप, और यहां पे जाके मैं इसको दे देता हूं बेसिकली npm स्टार्ट। परफेक्ट।
सो होपफुली शायद यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं वापस एक बार रिकॉल करवाता हूं। रजिस्टर फॉर्म के अंदर गए हम, यहाँ पे हमने जाके यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट कॉल किया एक, और ऑन चेंज, एक बार इसको देखते हैं रन हो रहा है कि, परफेक्ट, ऑन चेंज इवेंट को कॉल किया है और टर्मिनल कहां गया इसका, ये रहा, ठीक है। वेब पैक रन हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है हमारे पास यहाँ पे, परफेक्ट, फॉर्म हमारा लोड हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप देख लेते हैं वापस से। हमने सबसे पहले क्या किया, वेरिएबल्स बना लिए। वेरिएबल बनाने के बाद हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने सारी जो वैल्यूज यहां से आ रही थी, इन सारी वैल्यूज को निकाल के जो फॉर्म के नेम्स थे और उनकी वैल्यूज को मर्ज कर दिया, और हमने सारे फील्ड्स के ऊपर ऑन चेंज इवेंट लगा दिया। अब अगला जो काम हमारे सामने आता है वो आता है फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है, कि हमको फॉर्म सबमिट करवाना है। तो फॉर्म सबमिट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फॉर्म टैग के अंदर और यहां पे इवेंट लगाएंगे हमारा ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट इवेंट के अंदर जाके एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम मैंने दे दिया हैंडल सबमिट करके, इस तरीके से, ठीक है। और इस जगह जाके यहां ऊपर जाके एक फंक्शन वापस से कॉल कर लेंगे जिसको मैं बनाता हूं नाम कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ये भी एक इवेंट से कॉल हो रहा है, तो यहां जाएंगे और लगाएंगे ई, देन विल पुट एरो फंक्शन एंड यहां लिख देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जिससे वो फॉर्म सबमिट ना हो। सेव किया, अभी तक कोई एरर हमारे पास आ नहीं रही है, कोई इशू हमको मिल नहीं रहा है। एक बार हम सेव कर लेते हैं वापस से और रन करते हैं, और एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज भी डिस्प्ले करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड वैल्यूज, इस तरीके से। जाएंगे मोजिला पे, रिफ्रेश करेंगे, फर्स्ट नेम में कुछ भी डाल देते हैं, लास्ट नेम में कुछ भी डाल देते हैं। XYZ के अंदर ये ईमेल फॉर्म है तो xyz@gmail.com करके लगाते हैं। सेलेक्ट किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट की, ब्राउज के अंदर गए, एक इमेज सेलेक्ट कर ली है, अबाउट योरसेल्फ में कुछ भी टाइप कर लेते हैं, एंड यहां पे जाके एक बार पहले कंसोल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जाके बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज हमने डाली थी वो सारी की सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अबाउट, ईमेल, जेंडर, रिज्यूम, सब्जेक्ट, टोटल डेटा हमको यहाँ पे गेट हो चुका है। एक बार वापस रिकॉल करवा दूंगा, स्टेप्स देख लीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जाके हुक बनाना है, यूज स्टेट हुक के अंदर आपको जितने भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं सब डिफाइन कर दो। डिफाइन करने के बाद आप सारे के सारे इनपुट पे ऑन चेंज लगा दो और एक फंक्शन को कॉल कर लो। फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन को यहां डिफाइन करो, फिर कॉल करो सेट वैल्यू फंक्शन को जो आपने हुक में बनाया था यहां पे, फिर सारी वैल्यूज किसमें, इस वेरिएबल में, इसको यहां से आके 3 डॉट लगा के डीस्ट्रक्चर कर लो, और क्या करो, सारी वैल्यूज यहां पास कर दो। नेम क्या दे रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, आपको ये नाम लाके दे रहा है, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या लाके दे रहा है, जो आप वैल्यू डालोगे वो वैल्यू दे रहा है आपको। उसके बाद आप फॉर्म के ऊपर हैंडल सबमिट लगाओ और उसके ऑपरेशन को, बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन को बंद करके सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा लो। इस तरीके से आप एक फॉर्म के डेटा को हैंडल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।